हेलो एवरीवन। जय हिंद। आइए हम लोग समझते हैं लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी के बारे में। तो ये जो लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी होती है ये हमारे ह्यूमन रिस्पायरेशन पे बेस्ड है। मतलब फेफड़े पे जो हमारा ह्यूमन का लंग्स होता है उस पे बेस्ड है। तो ये लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटी क्या होती है, आइए इसको जानते हैं। देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो मतलब ब्रीथिंग करते हैं या रिस्पायरेशन जिसको कह लीजिए, तो इसमें हम लोग ऑक्सीजन का यूज करते हैं, है ना। जब ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन का यूज करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन लोग अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो O2 होती है इसको अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। और जो इसमें ऑर्गन हेल्प करता है वो होता है आपका लंग्स। ये फेफड़ा जो आप लोग को दिख रहा होगा ये लंग्स बोलते हैं इसको हम लोग। यहीं से हम लोग ऑक्सीजन अंदर करते हैं और इसी के माध्यम से बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। तो इसी लंग्स की कैपेसिटी निकाली जाती है, इसी का अलग अलग वॉल्यूम होता है। तो ये क्या वॉल्यूम होता है, कैसी कैपेसिटी होती है, किसको क्या बोलते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए एक हमने एक बैलून को समझिए गुब्बारे से। कि मान लीजिए कि जैसे कि एक बैलून है, मतलब एक बैलून है ऐसे, ये देखिए, मतलब एक ये बैलून है। अब ये बैलून इस आकार का इसलिए है क्योंकि इसमें इसमें हवा भरा हुआ है, मतलब कुछ इसमें एयर से भरा गया है इसको। अब देखिए इस बैलून में क्या होगा, अब इसी से रिलेटेड होगा आपका जो लंग्स की वॉल्यूम होगी और लंग्स की कैपेसिटी, अर्थात फेफड़े की कैपेसिटी और बैलून। तो देखिए इस बैलून में हवा कुछ भरा होगा यहाँ पे, बस वही। अब क्या होगा कि मान लीजिए कि इसमें आप थोड़ा सा और हवा भर दीजिए, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, साइज इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इससे जो है थोड़ी सी हवा बाहर निकाल दीजिए तो इसका साइज पहले से ये देखिए कम हो जाएगा, ये हो सकता है ना। अब हमने जैसे ये जब हवा भरा तो साइज बढ़ गया और जब हवा निकाल देंगे इसका तो साइज ये कम हो जाएगा। मतलब मेन साइज जो इसका था ये वाला था, अगर हमने इसमें हवा भर दिए तो इसका साइज बढ़ गया इतना, और हवा निकाल दिए ज़्यादा तो इसका साइज इतना बढ़ गया। और तो जो इसी को इसकी कैपेसिटी है, देखिए जब हवा ज़्यादा भरी जाएगी तो इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा, जब हवा निकलेगी तो इसका वैल्यूम घट जाएगा, मतलब इसका आयतन भी कम ज़्यादा होगा। तो कितना कम होगा, हम लोग कितना हवा बाहर निकाल सकते हैं, कितना अधिक भर सकते हैं, और मैक्सिमम कितना और अधिक भरा जा सकता है, इसका अलग अलग लिमिट होगा। और इसका एक लिमिट और होगा कि इसमें मैक्सिमम कितनी हवा और भरी जा सकती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर हवा भर देंगे तो ये क्या कर जाएगा, बस्ट कर जाएगा, मतलब फूट जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे लंग्स की भी ना अलग अलग कैपेसिटी या वॉल्यूम होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कितनी हवा अंदर जाती है, कितनी बाहर निकलती है, और कितना हवा अधिक हम भर सकते हैं और कितना अधिक से अधिक छोड़ सकते हैं और कितना हवा उसके अंदर रह पाएगी। इस बात को लेके ही ये लंग्स कैपेसिटी और लंग्स वॉल्यूम बनाया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो ये जो सामने इमेज दिख रही है ये होगी लंग्स की, ह्यूमन लंग्स की। अब इसी लंग्स में देखिए इस नाक से एयर एंटर करती है और लंग्स में जाती है, फिर यहीं से सेल्स के द्वारा हमारे बॉडी पार्ट की सभी बॉडी पार्ट में सप्लाई होती है। तो यही जो लंग्स है यही का एरिया क्या होता है, कम ज़्यादा होता रहता है हमारे ब्रीथिंग के दौरान, मतलब हमारे सांस लेने के दौरान कभी घटता है कभी कम होता है। तो इसी को हम लोग लंग्स वॉल्यूम या लंग्स कैपेसिटी बोलेंगे। आइए इस इमेज से हम लोग इसको क्लियरली समझते हैं ये एक्चुअल में क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, मतलब हमेशा रिलैक्स कंडीशन में जैसे सांस लेते हैं तो उसमें मोस्टली क्या होता है, ऐसा थोड़ा सांस अंदर जाएगी थोड़ा बाहर जाएगी, फिर थोड़ा अंदर आएगी थोड़ा बाहर जाएगी। तो वो भी एक लिमिट है ना। जैसे ये आप लोग को ये फेफड़ा दिख रहा है पूरा, ये दाहिना और लेफ्ट और राइट दोनों, ये पूरा फेफड़ा दिख रहा है। तो हम लोग को जितना सांस अंदर आएगी और फिर बाहर जाएगी एक रिलैक्स कंडीशन में, एकदम नॉर्मल कंडीशन में, तो वो भी एक लिमिट होती है ना। तो उस लिमिट को, मतलब अगर हम लोग जब नॉर्मली सांस ले रहे होते हैं तो फेफड़ा में कितना हवा हवा भर रहे होते हैं और कितना बाहर निकाल रहे होते हैं,
मतलब कितनी ऑक्सीजन अंदर ले रहे होते हैं और कितनी बाहर निकाले, तो उसका जो वैल्यू होता है वो देखिए, ये देखिए इतना, यहाँ से लेके मान लीजिए इतनी हवा हम लोग अंदर डालते हैं, फिर इसी को बाहर निकाल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल टाइडल वैल्यूम, और ये होता है 500 ml। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, और ये होता है 500 ml। तो एक कंडीशन, एक वॉल्यूम ये हो गया लंग्स का। अब दूसरा वॉल्यूम क्या होता है, देखिए, अब दूसरा वॉल्यूम ये होता है कि हम लोग इतने तो नॉर्मली ऑक्सीजन या हवा अंदर बाहर कर रहे हैं रिलैक्स कंडीशन में। अब कभी कभी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं ना, अनुलोम विलोम, जैसे लंबा सांस लेते हैं ऐसे ऐसे करके, तो जब ऐसे करके लंबा सांस खींचते हैं तो हम उस अधिक से मतलब अधिक बल लगा के कितना हवा इसके अलावा और भर सकते हैं, मतलब कितनी ऑक्सीजन इसके अलावा, इस टाइडल वॉल्यूम के अलावा कितनी ऑक्सीजन और डाल सकते हैं, जो और अधिक डाल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे IRV, अर्थात इंस्पायरेटरी रिजर्व वैल्यूम। और जो ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 3000 ml। ठीक है, मतलब लगभग 3 लीटर। एक दूसरी वैल्यूम हो गई। अब तीसरी वैल्यूम ये हो गई, तो जिस प्रकार से हम लोग फोर्सफुल मतलब बल लगा के जितना ऑक्सीजन और डाल सकते हैं, उसके अलावा अगर बल लगाया जाए तो ये जो टाइडल वैल्यूम नॉर्मली अंदर बाहर होती है, इसके अलावा और कितना निकाल सकते हैं। तो जो निकाल सकते हैं वो मान लीजिए हमने यहाँ से यहाँ दिखा दिया, ये जो येलो कलर का है, जितना निकाल सकते हैं उसको हम लोग बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जितना अधिक निकाल सकते हैं वो क्या होती है, वो होती है हमारी 1000 ml, मतलब 1000 ml। कहीं कहीं इसको 1100 ml भी दिया है, लेकिन डाटा मेन जो डाटा है वो 1000 ml होगा। ठीक है, अब एक और वॉल्यूम कैपेसिटी होती है, सॉरी वॉल्यूम मतलब लंग्स वॉल्यूम होता है, एक ऐसा वॉल्यूम जो लंग्स में हमेशा भरा रहता है, जो कभी भी किसी कंडीशन में बाहर निकाल ही नहीं सकता। आप कितना भी फोर्स लगा लीजिए, आपके वो हवा बाहर नहीं निकल सकती। तो उस वॉल्यूम को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये इसका डाटा कितना होता है, ये जो होता है ये होता है 1200 ml। कितना होता है, 1200 ml। ठीक है, और तो इस प्रकार से 4 प्रकार की वॉल्यूम हो गई। कौन कौन सा, एक टाइडल वॉल्यूम जो कि 500 ml होता है, एक इंस्पायरेटेड रिजर्व वॉल्यूम जो कि 3000 ml होता है, सबसे अधिक ये होता है इसमें, और एक होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 1000 ml होता है, सॉरी ml होता है। ठीक है, तो ये है इसकी वॉल्यूम, लंग्स की वॉल्यूम। अब आइए बात कर लेते हैं कैपेसिटी की। तो कैपेसिटी क्या होती है, देखिए कैपेसिटी कुछ होता नहीं है, बस इसी को ऐड करके कैपेसिटी बना दी जाती है। जैसे कि पहली कैपेसिटी हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, तो ये जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है, इसमें IRV और ये TB, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बराबर जो होती है IRV और TB होती है। तो इसी को जोड़ दिया जाता है, अर्थात ये देखिए इस सिंबल से लगा है, भी दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाले जो है ये इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। तो ये कितना होगी, 3000 ml ये और 500 ml ये, अर्थात जो इसका डाटा होगा, इसका डाटा होगा 3500 ml। ठीक है, अब एक कैपेसिटी ये होती है जो ये ERV है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यू, है ना। ये ERV कितना है, ये 1000 ml है, और कहीं कहीं 1100 ml भी दिखा, लेकिन हम लोग 1000 हम लोग मानेंगे। तो 1000 एक ये वाली कैपेसिटी, और एक ये रेजिडुअल वैल्यू, ये कितना होता है, 1200 ml। ठीक है, तो इसको ऐड कर दें अगर दोनों को, तो एक कैपेसिटी बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं FRC, अर्थात फंक्शनल, ये लिखा हुआ है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो 1000 ये और 1200 ये, अर्थात कितना हो गया, ये हमारी ये FRC कितना हो गई, 2200 ml। और एक कैपेसिटी और होती है जिसको हम लोग वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, ये IRV ऊपर वाली, और ये रेजिडु टाइडल वॉल्यूम, और ये ERV, इन तीनों को जोड़ा जाता है।
तो इसको हम लोग बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब इसमें इन तीनों को जोड़ दीजिए, 3000 प्लस 500 अर्थात 3500 और ये 1000 अर्थात ये कितना हो जाएगा 4500 ml। ये वाइटल कैपेसिटी हो गई। और एक होती है टोटल लंग्स कैपेसिटी जो कि सभी को ऐड कर दिया जाता है। तो सभी को ऐड कर दीजिए, ये वाली ऊपर वाली 3000 ml 500 फिर ये वाली 500 ml, ये 1000 ml और ये जो होगी 1200 ml। तो इन सभी को जोड़ देंगे तो जो कैपेसिटी आएगी वो पूरा टोटल आ जाएगी आपकी 5700 ml। ये हो जाएगी आपकी टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, तो ये हो गई कैपेसिटी और आपका हो गया लंग्स का वैल्यूम अलग अलग। तो और इसको हम लोग एक इस तरह से चार्ट फॉर्म में भी देख ले सकते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन आते हैं तो इसी से क्वेश्चन आएगा कि आईआरबी कितना होता है, आईआरबी किसको बोलते हैं, टीबी क्या होता है, इसको इसकी वैल्यूम क्या होती है। तो देखिए आईआरबी मतलब इंस्पायर्ड रिजर्व वैल्यूम। और पहले तो टीबी टाइटल वैल्यूम जो नॉर्मली हम लोग ब्रीथ करते हैं अंदर बाहर वो 500 ml। फिर उसके बाद और कितना बल लगा के कितना भर सकते हैं वो है आपकी 3000 ml। फिर और कितना फोर्सली मतलब और बल लगा कितना निकाल सकते हैं वो 1100 ml, इसमें 1000 ml होता है और 11 मिनट कहीं कहीं दिया है। और अगला होगा इसी में रेजिडुअल वैल्यूम। ये ऐसा वैल्यूम है जो कितना भी फोर्स कितना भी दम लगा दिया जाए ये निकाला नहीं जा सकता। तो ये होता है 1200 ml। ठीक है, अब इन्हीं से कैपेसिटी बना है, ऊपर वाली दोनों को जोड़ देंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बन जाएगा। ये कितना होता है 3500 ml। इन नीचे वाली को दोनों को जोड़ देंगे अर्थात ईआरबी और रेजिडुअल वैल्यूम इनको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ये होती है कितना 200 ml, 2200 ml, या अगर 1100 ml यहाँ रहेगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा ये 1000 ml ही अर्थात यहाँ पे 2200 ml। अब वाइटल कैपेसिटी मतलब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो ये होती है 4600 ml, लेकिन हम लोग क्या समझेंगे 4500 ml क्योंकि हम लोग जानते हैं 1000 ml। और टोटल लंग कैपेसिटी सभी को जोड़ दिया जाए 558 या 5700 ml, इसको हम लोग 1000 मानेंगे इसलिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसे समझे होंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं हर एक एग्जाम में, बायोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में क्वेश्चन आया करते हैं। बस सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है आईआरबी कितना होता है, टीबी कितना होता है, ईआरबी कितना होता है, इसको क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी किसके किसके मिलाने से बनती है, एफआरसी कौन कौन से मिलाने बनती है, वाइटल कैपेसिटी कब बनती है, कितना वॉल्यूम होता है, कितना टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे अच्छे से। हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक में किसी नेक्स्ट दिन मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको देखिए और इससे क्वेश्चन करिए और ज़रूर ही आप लोगों को समझ में आएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।